प्रिय दर्शकों, मैं यश राज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूँ। हर बार तो ये सूचना नए दर्शकों के लिए होती है, लेकिन इस बार जो मेरे पुराने दर्शक हैं या जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जिनकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उतने से बस बात नहीं बनेगी, अपने जान पहचान वालों को इस चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि क्योंकि इस चैनल में होता क्या है कि हम सिर्फ जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं करते हैं, ज्योतिष से संबंधित बहुत सी बातें भी इस चैनल पर होती हैं। तो आप अपने जान पहचान वालों को इस चैनल को शेयर करिए, ताकि जो ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने दिए हैं वो सभी की पहुंच तक पहुंच सकें। और अगर किसी ज्योतिषी ने उनको कुछ चीज़ें गलत बता दी हैं तो वो अपनी जन्म कुंडली को देख के खुद ही उस बात को समझ सकें। तो मैं अपना काम तो यहाँ कर ही रहा हूँ, आप लोगों से भी निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने जान पहचान वाले लोगों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क इस कार्यक्रम के द्वारा YouTube में कराना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय एवं अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी ऑफिस की टीम आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन कराने में आपकी सहायता करेगी। तो बिना विलंब किए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और पहली जन्म कुंडली में ले रहा हूँ निरुपमा भंडारी जी की आईडी से है निशा तिवारी की जन्म कुंडली। तो निशा जी आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 28 मई 1991। जन्म का समय आपने दिया है दोपहर के 3:25। और जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। तो निशा जी की जन्म कुंडली है कन्या लग्न की और राशि है इनकी वृश्चिक। शादी कब होगी और जॉब कब तक लगेगी, बाकी भविष्य कैसा रहेगा। ठीक है, आपकी कुंडली को मैं देख लेता हूँ। आपकी कुंडली में लग्नपति बुध बनते हैं जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं मंगल के घर में, और मंगल नीच राशि में। साथ ही साथ गुरु का उच्च राशि में होना और गुरु की दृष्टि अपने ही घर पर है सप्तम भाव पर। तो फलस्वरूप शादी होने की संभावनाएं तो प्रबल है। 91 का आपका जन्म है। केतु की महादशा में बुध का अंतर आप देख रहे थे, और शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर आपको शुरू होने वाला है दिसंबर 2021 के बाद। अगर शादी की तैयारियां चल रही हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूं कि आपकी कुंडली में 2 सितंबर 2021 के बाद से शादी होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लग्न भी आपका वर्गोत्तमी है, और अगर यहाँ पर नहीं हो पाता है तो दिसंबर 2021 से यानी कि 2022 में आपकी शादी का प्रबलतम योग है। तो सितंबर 2021 में शादी से संबंधित परेशानी जो है वो दूर होते हुए मैं देख रहा हूँ। दूसरा आपने पूछा है कि जॉब कब तक लगेगी। आपकी कुंडली में कर्मेश जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टमेश जैसा कि मैंने बताया नीच राशि में। कंपटीशन भाव के मालिक शनि इस पर राशि के हैं वक्री होकर के, तो ये अच्छी स्थिति है। और आपकी कुंडली के हिसाब से 20 अक्टूबर 2021 के बाद से आपकी कुंडली में जॉब लगने का प्रबल योग आ रहा है। तो जॉब की स्थिति ठीक मैं देख रहा हूँ। हालांकि शुक्र दशम भाव में बैठे हैं केतु के साथ में, और दोनों करीब भी हैं, दूरी भी ज्यादा नहीं है दोनों के बीच में। दशम भाव में शुक्र का फल उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं और चतुर्थ के सामने दशम, तो यहाँ पर ये टोटली दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। इस वजह से शुक्र का दशम में फल थोड़ा सा परेशानी वाला है। हालांकि आपकी कुंडली में स्थिति थोड़ी सी विपरीत है। शुक्र आपकी कुंडली में वर्गोत्तमी होकर के बैठे हुए हैं। मिथुन राशि में शुक्र आपकी कुंडली में है, और नवमांश में भी शुक्र मिथुन राशि में ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो शादी का समय मैंने आपको बताया 20 अक्टूबर 2021 के बाद से जॉब लगने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शादी के लिए जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके गुरुवार के दिन स्नान करना शुरू कर दीजिए। इससे शादी से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आपके इष्ट देवता की बात की जाए तो हनुमान जी या भैरव बाबा आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। नित्य 3 पाठ हनुमान चालीसा का आपके द्वारा होना चाहिए। इससे जो मंगल भी नीच राशि में बैठे हुए हैं और लग्नेश जो हैं
वो मंगल के घर में है तो मंगल को भी बल देना जरूरी है। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आप 3 बार करते रहिए। इसके अलावा आपको सूर्य को जल देना है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, ये उपाय नहीं है, ये सभी को करना है। तो सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करिए और जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू करिए गुरुवार के दिन। तो शादी से संबंधित जो परेशानी है वो इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। तो निशा जी की जन्म कुंडली का अध्ययन तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। और अगली जन्म कुंडली है प्रियंका जी की आईडी से है, प्रिया जी की जन्म कुंडली है। मुझे लगता है कि ये इन्हीं की कुंडली है। तो प्रिया जी तैयार हुई है, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 16 जनवरी 2001। जन्म का समय है शाम को 5:53। आपने सिर्फ उत्तराखंड दिया हुआ है प्लेस में। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी। अब जन्म का स्थान आपने स्पेसिफिक नहीं बताया है, कुंडली आ गई है तो ले रहा हूं। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी और तुला राशि है। आपने पूछा है बताएं कि मेरे हस्बैंड कैसे होंगे और सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। तो सरकारी नौकरी के लिए आपकी कुंडली में दशमपति बनते हैं मंगल, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। कॉम्पिटिशन भाव के मालिक गुरु जाकर के अपने से षष्ठ चले गए हैं लाभ भाव में, वक्री होकर के बैठे हैं और कर्क लग्न की कुंडली ठीक है। चंद्रमंगल योग है आपकी कुंडली में, लग्न का मान है 6 अंश और लग्नपति हैं 2 अंश पर। तो सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर भी रही हैं कि हालांकि सिर्फ पूछ रही हैं, क्योंकि मेहनत में मुझे कमी दिखाई दे रही है थोड़ी सी आपकी कुंडली में। तैयारी पर निर्भर करेगी सरकारी नौकरी, ये तो आप बात जानते ही होंगी। सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं 2 अंश के साथ, षडबल में भी कमजोर हैं, हालांकि वर्गोत्तमी है। बुधादित्य योग है आपकी कुंडली में और शनि को देखा जाए तो 0 अंश। देखिए आपकी कुंडली में मुझे थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है सरकारी नौकरी में, लेकिन आपका 2001 का जन्म है और कहीं ना कहीं मुझे आपकी मेहनत में भी मुझे कमी दिखाई दे रही है। तो तैयारी करने की सलाह मैं आपको, देखिए गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है, शनि आने वाले हैं मई 2023 में। अगस्त 2022 में आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, फिर 2023 में भी है, लेकिन ये योग तभी प्रभावी होगा जब आपकी मेहनत होगी। मुझे आपकी मेहनत में कमी दिखाई पड़ रही है। मुश्किल होगा आपके लिए, आसान नहीं है सरकारी नौकरी में जाना, लेकिन अगर यही विकल्प है, आप यहीं जाना चाहते हैं तो तैयारी शुरू करिए। अगस्त 2022 के बाद से योग बनता है, लेकिन आपकी मेहनत रहेगी तभी ये योग प्रभावी होगा। तो मेहनत को अगर आप मित्र बनाते हैं तो निसंदेह संभावनाएं हैं, लेकिन अगर मेहनत रहती है तो। बाकी आपकी कुंडली में हस्बैंड कैसे होंगे, तो इंट्रोवर्ट स्वभाव होगा, अपने ही में रहने वाले ज्यादा होंगे। थोड़ा सा सूर्य और बुध की स्थिति है तो दिमाग से तो तेज, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार की स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है। उपाय के लिए सूर्य को जल दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके भी इष्ट देवता हनुमान जी ही बनते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है और किसी भी प्रकार का अगर रत्न पहना हुआ है तो रत्न की स्थिति तो मुझे, हालांकि पुखराज आपकी कुंडली में मुझे ठीक दिखाई देता है, तो आप पुखराज चाहें तो धारण कर सकती हैं। बाकी अगर पेट से संबंधित परेशानी ना हो तो। बाकी इसके अलावा और किसी उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। मेनली आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ चंद्रमा के बीज मंत्र ओम चंद्रमसे नमः का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना चाहिए, क्योंकि ढैया आपको भी चल रही है। तो इतने उपायों को आप करके तैयारी शुरू करिए सरकारी नौकरी की। अगर आपकी मेहनत रही, फिर भगवान ने चाहा तो सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। योग है, मेहनत पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। कर्क लगन की कुंडली गुरु की महादशा है, तो मैं बोल देता हूं कि योग तो है, लेकिन आपकी तैयारी पर ही निर्भर करेगा। बार बार मैंने एक ही चीज रिपीट करी कि आपकी तैयारी, क्योंकि मुझे मेहनत में कमी दिख रही है आपकी कुंडली में। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है अमनदीप शर्मा जी की। तो अमनदीप जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 19 जनवरी 2001। जन्म का समय है दोपहर के रात के 11:02, 11:02 PM आपने दिया है।
और बर्थ प्लेस है ऋषिकेश। उन्नीस जनवरी 2001 और 11:02 PM ऋषिकेश। कन्या लग्न की कुंडली है आपकी और वृश्चिक राशि है। आपने क्वेश्चन पूछा है जॉब और बिजनेस विच इज गुड फॉर मी। हालांकि देखिए कन्या लग्न की कुंडली है और व्यापार भावपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। बुध के पास में 21 अंश का बल है। आप चाहें तो व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने की मनाही नहीं है। लेकिन बुध की महादशा में शनि का अंतर आपको चल रहा है और इसमें नवम पंचम का योग है। अभी दोनों के बीच में नवम पंचम का संबंध है। व्यापार भी आप करें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। शनि भी आपकी कुंडली में 0 अंश पर है लेकिन नवमांश में स्वग्रही हो रहे हैं और गुरु शनि की युति बढ़िया रिजल्ट देती है। गजकेसरी योग, सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग आपके पंचम भाव में ही है। आप व्यापार में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए भी मनाही नहीं है। व्यापार शुरू करने के योग हैं आपकी कुंडली में। अब किस चीज का व्यापार किया जाए तो लग्न सूर्य और चंद्रमा में लग्न सबसे अधिक बली, लग्न से 10 घर आगे राहु और बुध बैठे हैं चंद्रमा के घर में। तो किसी भी लिक्विड से संबंधित काम, चावल का काम आप कर सकते हैं, दूध का काम आप कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित जितने भी व्यापार होते हैं वो आप कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित व्यापार मुझे आपकी कुंडली में अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं लेकिन बली है वो अंश बल से 13 अंश पर हैं और सूर्य के पास भी ठीक ठाक बल दिखाई दे रहा है। तो आप व्यापार कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। आप व्यापार की तरफ जाइए और अगर जॉब करना चाहते हैं तो भी जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं है। जॉब की स्थिति भी बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में। जॉब की तरफ अगर आप जाना चाहें और अगर आप जॉब लगने के योग की बात मुझसे करें तो फरवरी 2022 में जॉब लगने का योग है, तो ये प्रयास करिए। हालांकि 2001 का जन्म है आपका तो मुझे इतनी जल्दी नहीं लगता है। अप्रैल 2023 में फिर जॉब का योग बनेगा। तो अब किस तरह की जॉब की आप तैयारी है, क्या कैसा है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अप्रैल 23 के बाद में जॉब की संभावना प्रबल है। तो ये करिए। बाकी उपाय के लिए सूर्य को जल दीजिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। भाग्य षष्ठम भाव में बैठे हैं, जीवन काल में रिस्क लेंगे, रिस्क से ही आपको सफलता मिलेगी। अगली जन्म कुंडली है विजय इसरानी जी की। तो विजय जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है अपना 17/5/1971। शाम को 5:55 भोपाल मध्य प्रदेश। मई 1971 5:55 PM मध्य प्रदेश भोपाल। तुला लग्न की कुंडली है आपकी और मकर राशि है। When will I get financial stability? Please tell me. And right now I am in deep financial crisis. ठीक है, इन्होंने आर्थिक पक्ष के बारे में पूछा है। अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, आगे फ्यूचर में क्या स्थिति बनने वाली है इस बारे में जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली में धनपति चतुर्थ भाव में उच्च राशि में बैठे हैं और लाभेश आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठ करके धन को देख रहे हैं। देखिए धन की स्थिति तो अच्छी बनती है आपकी कुंडली में, आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं आपकी कुंडली में, लेकिन लाभेश का जाकर के अष्टम भाव में सूर्य लाभेश है, तुला लग्न की कुंडली है। लाभेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना शनि के साथ में। अब शनि और सूर्य की युति होती है तो सूर्य का बल कम हो जाता है, तो लाभ की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर है। बाकी गुरु जो हैं वो द्वितीय भाव में अकेले बैठे हैं वक्री होकर के तुला लग्न की कुंडली में, जो कि पूर्णतः भाव नाश करने की स्थिति में है। तो धन का संचयन कमजोर है और धन लाभ की स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर है। शनि की महादशा और तुला लग्न की कुंडली बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाली ये होती है और आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2022 के बाद से मुझे धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि शनि में चंद्रमा का अंतर है और चंद्रमा मकर राशि में दशम को देख रहे हैं और अगस्त 2021 से ही स्थिति तो ठीक होती हुई दिख रही है, लेकिन दिसंबर 2021 के बाद से धन आगमन के रास्ते मुझे आपकी कुंडली में प्रबल दिखते हैं। तो ये स्थिति है। बाकी जो गुरु वहां पर बैठे हैं ये भावनाश की स्थिति में है। षष्ठम पति का धन भाव में होना, कर्ज भी हो सकता है आपके ऊपर हो, तो लोन की स्थिति क्या है ये तो मुझे नहीं पता है। कुछ उपाय शुरू करिए, गुरुवार का उपवास करिए, आपके लिए बेहतर होगा। गुरुवार का उपवास करिए, साथ ही साथ चने की दाल का दान करना शुरू करिए गुरुवार के दिन। केले की पौधे की सेवा करिए।
हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ शुरू कर दीजिए। 7:30 आपको चल रही है। चंद्रमा राहु साथ में है, शनि के ऊपर राहु की दृष्टि है, मानसिक अशांति भी हो ही रही होगी। इसके साथ ही साथ गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः रोज 1 माला, हो सके तो 3 माला जाप करना शुरू करिए। रत्न से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ताकि आपको रत्न से संबंधित आपसे बात करके मैं बता सकूं। गुरु यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन संचय नहीं होने देते। षष्टमपति और पराक्रमपति होकर के बैठे हैं तो लोन की स्थिति भी ये ला ही देते हैं देर सवेर जीवन काल में। और सूर्य और शनि की युति है तो सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को बलवान करिए। सूर्योदय के बाद तक सोने की बुरी लत है तो ये छोड़ दीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं है किस तरह की स्थिति होगी, लेकिन फिर भी सूर्य से संबंधित जितने भी उपाय मैंने बता रखे हैं वो सब आप करना शुरू करिए। भगवान ने चाहा तो धन की स्थिति आने वाले समय में मैं ठीक होते हुए देख रहा हूं। तो इतने उपायों को करिए और रत्न से संबंधित अगर परामर्श चाहते हैं तो संपर्क कर लीजिएगा। शीलू प्रजापति जी की जन्म कुंडली है। शीलू जी ने आपने डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है अपना 10 मार्च 1987, सुबह के 8:09, कानपुर उत्तर प्रदेश। मीन लग्न की कुंडली आपकी और मिथुन राशि है। लग्नपति का लग्न में होना हंस योग, ये प्लस पॉइंट है आपकी कुंडली में। बाकी शनि चंद्रमा का 6वें 8वें का संबंध है। गजकेसरी योग, गुरु चंद्रमा का 4वें 10वें का योग बढ़िया है। कुंडली आपकी लग्न में ही राहु बैठे हैं, स्वराशिस्थ ग्रह के साथ राहु हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र केतु का कहता है, लेकिन फिर भी ये गुरु के बल को बढ़ाने वाले होते हैं। क्या इंटरकास्ट मैरिज होगी? आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और सप्तमेश जाके 12वें घर में बैठे हैं। हालांकि गुरु की भी दृष्टि सप्तम भाव में है और गुरु 8 अंश, राहु 18 अंश। गुरु के पास षड्बल में भी बल है। देखिए, मुझे आपकी कुंडली में लगता है वैसे तो प्रेम विवाह की जो संभावनाएं थी वो तो कमजोर है, और आपकी कुंडली में तो पंचम पति जाकर के 4th भाव में बैठे हैं, प्रेम में धोखा होने की संभावनाएं हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या स्थिति रही आपकी, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज में मुझे थोड़ी सी दिक्कत दिखती है। हालांकि राहु केतु का संबंध इंटरकास्ट मैरिज कराता है, लेकिन इंटरकास्ट जो मैरिज है ये भी कहीं ना कहीं प्रेम में होती है और प्रेम विवाह में मुझे दिक्कत है। तो घर परिवार वालों की मर्जी से ही, क्योंकि कुटुंब भावपति कुटुंब भाव में ही बैठे हैं, तो प्रेम संबंधों में तो मुझे परेशानी दिख रही है। मीन लग्न है आपका 29 अंश पर है, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही हो जाएगी कि अब आपका क्या माना जाए लग्न, क्योंकि प्रभाव तो आने लगेगा मेष का, लेकिन 29 अंश और 36 कला है, तो मीन लग्न को ही लेकर के चलिए, लेकिन प्रभाव आएगा मेष का ही। तो मीन लग्न को ही पकड़ते हैं, मीन लग्न को ही लेके चलते हैं, क्योंकि गुरु के पास में बल आ रहा है। और 29 अंश 36 कला 8:09 आपने दिए हैं सुबह के, तो 36 कला पर ही है ना, तो ठीक है, आप मीन लगन को ही लेकर के चलिए। इंटरकास्ट मैरिज में मुझे दिक्कत दिखती है, क्योंकि प्रेम विवाह में मुझे परेशानी, राहु केतु का संबंध सप्तम से हो तो ये अंतर जातीय विवाह कराते हैं, लेकिन प्रेम में दिक्कत है। और आपने लिखा है चरित्र से लांछन कब उतरेगा पार्टनर। अच्छा, हो ही चुका है, पार्टनर ने लगाया, आपने लिखा हुआ है चरित्र से लांछन कब उतरेगा। आपकी कुंडली में सूर्य जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और शनि के घर में, और द्वादशपति जाकर के भाग्य भाव में। और मीन लग्न की कुंडली है आपकी, लग्न में ही गुरु बैठे हुए हैं। सौम्य स्वभाव इस्तेमाल किया जाना आपका, सूर्य का 12वें भाव में जाके के बैठना, जो कि आपकी कुंडली में षष्ठम पति है, हालांकि विपरीत योग में है, लेकिन मृत अवस्था में, तो सम्मान है सूर्य कहीं ना कहीं, तो दिक्कत तो है। देखिए, प्रेम विवाह की तरफ मत जाइए। लांछन कब हटेगा आपने पूछा है। देखिए, अब इज्जत वाली बात होती है, ये एक ना एक बार तो अपमान तो हो ही चुका है। अब हमको अपने आप को इस तरह से विकसित करना होता है कि वो हमारा मान इतना हो जाए कि हमारे मान के आगे वो अपमान छोटा हो जाए। तो ये स्थिति बुध की महादशा चल रही है आपको, ये कारक नहीं है। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर। देखिए, विवाह का योग सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जुलाई 2022 में विवाह का योग है, तो विवाह के लिए प्रयासरत होइए। और नवंबर 23 के बाद से स्थिति में सुधार है। बाकी अब अपमान तो हो ही चुका है, तो उसको हटने का मैं क्या बताऊं। उपाय करिए, कुछ प्रेम संबंधों में दूरी बना करके रखिए, वही आपके लिए उचित होगा। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करिए। नित्य 3 माला इस मंत्र का जाप आपके द्वारा होना चाहिए।
रोज गुरुवार से प्रारंभ करके अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करते रहिए। इसके अलावा और किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को जल दीजिएगा ताकि मान और सम्मान मिलता रहे। इतने उपाय करिए। इसके अलावा और कोई उपाय आपकी कुंडली में मुझे नहीं दिखाई पड़ता। पंचम पति चतुर्थ में है, प्रेम संबंध में सफलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है अनुप्रिया जी की। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 3 अगस्त 1993, सुबह 8:09, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अनुप्रिया जी, आपकी जन्म कुंडली है 3 अगस्त 1993, सुबह 8:09, नहीं, सुबह 11:39 आपने दिया है। तीन अगस्त 1993, 11:39 AM और लखनऊ। मेरा क्वेश्चन यह है कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? बहुत परेशान भी हो गए हूँ अभी तक। तुला लग्न की कुंडली आपकी और मकर राशि, देखिए 7.5 चल रही है। सूर्य दशम भाव में ही बैठे हुए हैं। सरकारी नौकरी का योग है आपकी कुंडली में। कंपटीशन भाव के मालिक विपरीत योग लगा के अपने ही घर को देख रहे हैं। किसी भी शुभ ग्रह से दृष्टि नहीं है, प्लस पॉइंट, क्योंकि विपरीत योग में अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती तो विपरीत योग भी भंग हो जाता है। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बुध शुक्र की युति आपके लाभ भाव में, सरकारी नौकरी के प्रबलतम योग है आपकी कुंडली में। एसएससी की बात की जाए तो मंगल थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। आप अकाउंट्स की फील्ड में, एसएससी के थ्रू अकाउंट्स की फील्ड में भी जाने का होता है। हालांकि वो तो एग्जाम क्लियर होने के बाद डिपेंड करेगा, आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी का योग है आपकी कुंडली में। अक्टूबर 2022 तैयारी को बिल्कुल स्ट्रांग कर दीजिए। अक्टूबर 2022 में मैं आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी होते हुए देख रहा हूँ। कुछ उपायों को करिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ, शनिवार के दिन 7 पाठ प्रारंभ कर दीजिए। आज से ही, आज शनिवार है, 7 पाठ शुरू कर दीजिए। अगले से ये वीडियो शनिवार के दिन मैं शूट कर रहा हूं, बट आपको ये कल मिलेगा, तो शनिवार से, अगले शनिवार से 7 पाठ करिए। बाकी संडे से ही 3 पाठ आप शुरू कर दीजिए। तो हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ और शनिवार के दिन 7 पाठ आप करिए। साथ ही साथ सूर्य को जल दीजिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। और आपकी कुंडली में मैं देखूं तो बुध का जो मंत्र होता है, बुध का बीज मंत्र, उसका जाप करना आप रोज 1 माला शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो प्लस पॉइंट है ये आपकी कुंडली में। सरकारी नौकरी के योग प्रबल बनते हैं। तैयारी को स्ट्रांग कर दीजिए। लग्न का मान है 7 अंश, लग्नपति भी 7 अंश पर है। कबूतरों को भी दाना देना शुरू करिए। गाय की सेवा करिए। परफ्यूम का इस्तेमाल, इत्र का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। इतने उपायों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करिए। रत्न की स्थिति मुझे नहीं पता है। अगर रत्न से संबंधित परामर्श या कुछ और उपाय चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, जिससे आपको सरकारी नौकरी में जो बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां जो आपको देखने में मिल रही हैं वो कुछ हद तक दूर हो सके। बाकी इतने उपायों को अगर आप करेंगी तो फायदा रहेगा। पिता का सम्मान करिए। सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ना परेशानी को क्रिएट करता है, तो पिता का सम्मान करिए। और देर तक सुबह अगर जागने की, सोने की आदत है सुबह देर तक, तो उसको छोड़ दीजिए। इतने उपाय करिए। सरकारी नौकरी के योग प्रबल हैं आपकी कुंडली में, और अगर आप प्रयास करें तो ले सकते हैं। अगली जन्म कुंडली है हर्षेश गजकरण जी की। तो तैयार हो जाइए, मैं आपकी जन्म कुंडली ले रहा हूं। मैं गुजरात स्टेट से हूं, मेरा भतीजा है। अच्छा, इनके भतीजे की जन्म कुंडली है। भौमिक नाम है इनका। डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है 16 नवंबर 1985, 7:35 शाम के। राजकोट। सोलह नवंबर 1985, 1935 और राजकोट, गुजरात। इनकी शादी कब होगी? कुंडली तैयार कर लेता हूं पहले। वृषभ लग्न है और धनु राशि है।
इनकी शादी कब होगी हमें चिंता रहती है, उसकी शादी होगी या जीवन भर कुंवारा रहेगा। कोई पंडित जी को दिखाए लेकिन कोई ठीक से कह नहीं रहा है। कृपया आप शादी होगी या नहीं ये बताएं। प्रेम विवाह की स्थिति है इनकी कुंडली में। लव रिलेशनशिप था, अगर लव रिलेशनशिप था तो प्रेम विवाह में इनकी शादी हो जानी चाहिए थी। 85 का जन्म है इनका। प्रबल योग है यहाँ पर, तो पंचमेश और सप्तमेश का परिवर्तन है। कोई लव रिलेशनशिप था क्या, ये खुद ही नहीं करना चाह रहे, ऐसा तो नहीं है। गुरु नीच राशि में तो विवाह में ही परेशानी लाते हैं, लेकिन शनि का केंद्र में होना, गुरु का नीचत्व भंग होगा। गुरु 16 अंश पर बैठे हुए हैं, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में हैं। प्रेम संबंध की स्थिति थी सर इस कुंडली में। इनसे पता करिए कि प्रेम की स्थिति क्या थी, क्योंकि शुक्र भी स्वग्रही हैं षष्ठ भाव में केतु के साथ। 5 गुना बढ़ाएंगे शुक्र के बल को। तो प्रेम की स्थिति इस कुंडली में मुझे दिखती है। प्रेम विवाह के ही योग थे इस कुंडली में। हालांकि सूर्य और शनि की युति सप्तम भाव में, जिस वजह से विवाह जो है वो विलंबित होता है। और मंगल के घर में शनि का होना, बुध भी यहीं पर है। तो इनसे पता करिए, पहले स्थिति को पूरा भांप लिया जाए, उसके बाद ही कुछ बात की जाए। बाकी ऐसा नहीं है जिंदगी भर कुंवारे वाली स्थिति नहीं बननी है, क्योंकि गुरु के पास में बल है और ये विवाह करा देते हैं शुक्र, जो कि पत्नी के कारक है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, जैसा कि आपने बताया कि बहुत से पंडित जी को आपने दिखाया और उन्होंने कहा कि योग नहीं है विवाह के। देखिए, योग बनते हैं। इस चैनल के वीडियोस को आप देखिए, थोड़ा सा ज्योतिष को समझने की कोशिश करिए। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए। शेयर करने के लिए इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि इस चैनल के नीचे हज़ारों की तादाद में भीड़ दिखाई पड़े, लाखों की तादाद में भीड़ दिखाई पड़े। लोग जागरूक हो सकें, लोग ज्योतिष को समझ सकें, ऋषियों के द्वारा जो दी गई विद्या है इसको समझा जाए। मैं खुद अभी सीख रहा हूँ ज्योतिष को, और हम कितना भी पढ़ें, हम हमेशा विद्यार्थी ही रहेंगे। और जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे, ताकि इनको अगर किसी ने गलत बताया है तो ये लोग परेशान ना हो, अनावश्यक परेशान ना हो। अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कुछ बेसिक बातें वो जानें, फिर वो जब अपनी जन्म कुंडली किसी के द्वारा अध्ययन कराएं तो उनको बातें भी समझ में आएँ। इसलिए आप इस चैनल को शेयर करिए, आप भी इसके वीडियोस को देखिए, ताकि आपको प्रारंभिक रूप से ज्योतिष की कुछ बातें समझ में आए। ज्योतिष को समझने की आवश्यकता होती है। अब इस कुंडली में ही ले लीजिए, पुरुष की कुंडली है। मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बताया है, शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, साथ ही साथ दाम्पत्य के भी कारक होते हैं। इनके लग्नेश हैं शुक्र, षष्ठ भाव में बैठे हैं, पहले भी बताया है। शुक्र अच्छा रिजल्ट करते हैं 6th हाउस में। स्वग्रही हैं, कोई भी ग्रह अपने ही घर में होता है तो बली हो जाता है। यह सूत्र भी बताया हुआ है, किसी भी स्वराशिस्त ग्रह के साथ में अगर केतु हो तो उसके बल को 5 गुना अधिक बली कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र का बलाबल तो बहुत प्रबल दिख रहा है, यानी कि पत्नी का सुख तो है ना इस कुंडली में। अब सप्तम भाव में शनि का होना भाग्येश होकर के, तो शनि का कार्य है विलंब कराना। शनि की दृष्टि लग्न पर है, ये देरी कराते हैं। नवमांश में भी शनि की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, शुक्र पर पड़ रही है। इस वजह से विवाह डिले है। ये नहीं है कि शादी नहीं होगी, क्योंकि पत्नी का सुख इतना प्रबल है। विवाह के कारक गुरु को माना गया है, 16 अंश पर है, नीच राशि में है, लेकिन नीचत्व भंग हो रहा है। शनि की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, तो दूसरी तरह से भी नीचत्व भंग हो गया। हालांकि गुरु का नीच राशि में होना और शनि का केंद्र में होना फलस्वरूप नीचत्व भंग करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो शादी का योग है, नवंबर 21 के बाद शादी का योग शुरू हो रहा है। हालांकि जून 21 में ही, 10 जून के बाद से ही जो शादी का योग था वो शुरू है। शादी फिक्स होने की संभावनाएं बनी हुई हैं अभी भी। और नवंबर 21 के बाद में पत्नी का सुख मिलता हुआ इनकी कुंडली में दिख रहा है। डिले है शादी में, दिक्कत होती है तो जून 23 भी जा सकता है, जून 2023 में भी स्थिति है, लेकिन शादी की संभावनाएं यहाँ पर हैं। शनि की वजह से विलंब है। प्रेम संबंध की स्थिति क्या थी मुझे नहीं पता है, मुझे पूरी परिस्थिति पता हो तो उसके बारे में मैं बता पाऊँ। इनसे पता करिए, 85 का जन्म है, मुझे लगता है कि बता देंगे। जैसी भी स्थिति होती है संपर्क कर लीजिएगा, नीचे नंबर आपके पास में दिया ही हुआ है, तब जाके मैं कुछ उपाय बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो पास्ट की स्थिति है वो नहीं मालूम है ना। लव रिलेशनशिप रहा हो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिखती है इस कुंडली में। तो कब होगी योग मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी इस प्रेडिक्शन को 50-50 में ही लीजिए। इसका कारण है आपकी इनकी कुंडली में कि मुझे पहले की स्थिति नहीं पता है, और
कोई स्त्री इनकी लाइफ में, कोई लड़की इनकी लाइफ में रही हो, इसकी संभावनाएं प्रबल है, प्रबल। तो एक बार बात करनी होगी इनसे या जो इनको जानते हो उनसे, उसके बाद में ही कुछ बताया जा सकता है। प्रत्येक गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना इनको कहिए कि शुरू करें, और विवाह के योग आने वाले समय में मैं बनते हुए देख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और विकास जोशी जी की आईडी से जन्म कुंडली है मयूर पांड्या जी की। तो मयूर जी, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 3/5/1990। समय है सुबह के 11:10। मोहनगढ़, राजस्थान। मोहन नगर मिल रहा है, मोहनगढ़ तो नहीं मिल रहा है सर। राजस्थान में मोहन नगर मिल रहा है, श्री मोहनगढ़ है, देख लेता हूं। श्री मोहनगढ़ मिला। 3/5/1990 सुबह के 11:10, श्री मोहनगढ़, राजस्थान। सर, मेरी कुंडली में आजीवन कौन से ग्रह के उपाय करने होंगे? ठीक है, आपकी कुंडली में लग्नपति कर्क लग्न की कुंडली है आपकी और सिंह राशि है, तो चंद्रमा जाकर के द्वितीय भाव में, सूर्य के घर में, और सूर्य उच्च राशि में, प्लस पॉइंट हुआ ये। पंचमेश बनते हैं मंगल, अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं आपकी कुंडली में मंगल, अति विशिष्ट कारक तो नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा कारक हो जाते हैं मंगल आपकी कुंडली में जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, और भाग्येश होते हैं गुरु जाकर के व्यय भाव में। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में, शुक्र भी आपकी कुंडली में उच्च राशि में है। आपको मंगल को बलवान करना चाहिए, गुरु को और चंद्रमा को। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि चंद्रमा को बलवान करिए, सूर्य तो ऑलरेडी बलवान है, आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए सबसे ज्यादा। हालांकि जो मंगल और गुरु दोनों ही त्रिक भाव में चले गए हैं, तो रत्न तो मना करूंगा मैं। चंद्रमा का मंत्र शिव चालीसा का पाठ करना, ओम चंद्रमसे नमः, रोज एक माला जाप करिए, शिव चालीसा का नित्य पाठ करिए, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए, जल में एक चुटकी हल्दी डाल के रोज स्नान करिए, रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए गुरुवार से प्रारंभ करके, पीली चीजों का भक्षण ज्यादा से ज्यादा करिए, केसर का सेवन करिए, नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, हो सके तो मंदिर में दान पुण्य करते रहिए। भाग्येश जाकर के व्यय भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए किसी भी काम को शुरू करिए तो अंत में ही उसको समाप्त करिए, बीच में मत छोड़िए। इतने उपायों को करिए। चंद्रमा, मंगल और गुरु को ज्यादा से ज्यादा बलवान करने की कोशिश करिए, जिसमें सबसे पहले आपको चंद्रमा को बलवान करना है, देन मंगल को, फिर गुरु को। दान पुण्य करिए, अपनी आय में से कुछ हिस्सा, दशांश ना हो कोई बात नहीं, कुछ अंश, 5 अंश, 2 अंश, 1 अंश मंदिर में धर्म कार्यों में दान करिए। इससे आपका भाग्य, आपका गुरु बली हो जाएगा। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके लड्डू का भोग लगाइए, इससे आपके मंगल बली हो जाएंगे। बाकी चंद्रमा के लिए मैंने आपको बताया, हो सके तो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ देने से भी चंद्रमा बली हो जाते हैं। तो इतने काम आप कर लीजिए, आपकी कुंडली अत्यंत मजबूत हो जाएगी। चंद्रमा हालांकि नवमांश कुंडली में, लग्न आपका वर्गोत्तमी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, और सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं 18 अंश पर दशम भाव में, बहुत बढ़िया। चंद्रमा जो कि आपकी लग्नेश है और नवमांश में उच्च के बैठे हैं, ये भी सबसे अच्छी स्थिति है। तो इतने उपायों को करिए, मंगल वर्गोत्तमी है, इतने उपायों को बस करिए, कुंडली आपकी अपने आप में मजबूत हो जाएगी। तो ये था विकास जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम नंबर ये कौन सा था, मैं देख लेता हूं। ये 8th प्रोग्राम था इस जन्म कुंडली अध्ययन का, और लगभग 83 जन्म कुंडली का अध्ययन विकास जी की कुंडली तक हो चुका है। और आने वाले समय में, आज के दिन तो मैं इतनी ही जन्म कुंडली लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। अगले सप्ताह पुनः आप सबके सम्मुख फिर से आगे की जन्म कुंडलियों को अध्ययन करने में, शिवाशंकर जी की अगली जन्म कुंडली होगी, तो कुंडलियां मैं लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं, तो अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय एवं अपने जन्म का स्थान इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि आप सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन जल्दी से जल्दी हो सके। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube ये ज़्यादा से ज़्यादा
इस वीडियो को लोगों तक दिखाएगा। तो यूट्यूब के पास में एक ही ऑप्शन होता है, लाइक्स को देखकर वीडियो को प्रमोट करना। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने जान पहचान वालों के साथ, ताकि ज्योतिष से संबंधित जानकारी सभी को मिलती रहे। अगले सप्ताह पुनः आप सबके सम्मुख फिर से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित होऊंगा। इसके पहले ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी लेकर भी आप सभी के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।